माइक तो मेरा आ गया मगर दिक्कत नहीं है इसलिए। हाँ माइक आपका हाँ जी जी सर। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुछ सदस्य एक्चुअली प्रेजेंट थे और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य मौसम की खराबी के कारण जो शिमला नहीं पहुंच पाए, वो वर्चुअली जो है मंत्रिमंडल की बैठक में जो है उन्होंने भाग लिया। वीरेंद्र कंवर जी, विक्रम ठाकुर जी ऊना से जुड़े, अपने गर्ग जी, राजेंद्र गर्ग जी बिलासपुर से, और गोविंद ठाकुर जी कुल्लू से जो है वो इस मंत्रिमंडल की बैठक में जुड़े। मंत्रिमंडल ने जो है वो आज निर्णय लिया है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी में 150 पद ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स, जो पंप ऑपरेटर्स इत्यादि होते हैं या बुलडोजर इत्यादि चलाने वाले होते हैं, ऐसे 150 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। जो बेलदार इत्यादि हैं उनमें से, मतलब लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। इसके अलावा 50 पद फराश कम चौकीदार कम माली, ये दैनिक वेतन के आधार पर जो है वो सचिवालय में भरे जाएंगे। और इसी प्रकार से 28 पद सफाई कर्मचारी के हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। जो फराश और चौकीदार हैं वो सीधी भर्ती द्वारा हैं, लेकिन 28 पद जो सफाई कर्मचारियों के हैं, क्योंकि सारे हिमाचल में सफाई व्यवस्था आजकल जो है वो आउटसोर्स पर है, तो ये पद जो है वो आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने 10 पद क्लर्क्स और 7 पद क्लास 4, क्लर्क्स मतलब JOA, और 7 पद जो है क्लास 4 एम्प्लॉयज के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के आधार पर जो है भरने के मंजूरी दी है। 5 पद चालकों के, ड्राइवर्स के IPR डिपार्टमेंट में, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक डिपार्टमेंट्स में जो है वो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स एंड एलाइड एक्टिविटीज ड्राफ्ट रूल्स 2021 और हिमाचल प्रदेश मिसलिनियस एडवेंचर एक्टिविटीज अमेंडमेंट रूल 2021, ताकि जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वाटर स्पोर्ट्स से या एडवेंचरस इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा को और ज़्यादा जो है वो
कड़ा करने के लिए जो है वो अमेंडमेंट की है इन रूल्स में और इनको लागू किया गया है। फिर मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश एरोस्पोर्ट्स रूल्स 2020 जो हिमाचल प्रदेश में एरोस्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को जो है वो बढ़ाने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसे जो है हिमाचल प्रदेश एरोस्पोर्ट्स रूल 2020 भी इनको मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने जो कोविड की स्थिति है उसके ऊपर जो है स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन को भी देखा है और संतोष व्यक्त किया है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड की स्थिति अब जो है वो बिल्कुल काबू में है। केवल एक इंस्टांस सरकाघाट में स्कूल के अध्यापकों का जो है वो बल्क में, जहां पर 41 केसेस एकदम से आए थे, उसके अलावा इक्का दुक्का केसेस को छोड़ करके जो है वो केसेस जो है वो कंट्रोल में हैं। उसको ध्यान में रखते हुए सरकाघाट के जो स्कूल्स अभी तक बंद हैं उनको भी 8 फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूशन में कोई पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का पाया जाता है, उस ही इंस्टीट्यूशन को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा, जो प्रोटोकॉल है, और उसके बाद उसे प्रॉपरली सैनिटाइज इत्यादि करने के बाद जो है वो खोल दिया जाएगा। अभी तो एक स्कूल में आए, सारा जो है वो ब्लॉक वहां पर जो है वो बंद कर दिया था। आइंदा के लिए जो है वो जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके मुताबिक ही जो है वो उसमें कार्रवाई होगी। स्कूलों की दृष्टि से जो है वो निर्णय लिया गया है कि अब 6ठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थी भी स्कूल 15 फरवरी के बाद आएंगे। मतलब 5वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थी स्कूल आएंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक स्कूल में बैठने की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर जो है वो प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स तय करेंगे। अल्टरनेटिव जरूरत है तो अल्टरनेटिव करेंगे, शिफ्ट में जरूरत है तो शिफ्ट में करेंगे, लेकिन ये अधिकार जो है प्रिंसिपल के पास दिया है। लेकिन वो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है क्लास में बच्चों को बिठाएंगे। लेकिन क्योंकि 5वीं कक्षा को बिठा दिया था तो इसलिए 6ठी और 7वीं कक्षा को रोकने का कोई जो है वो अभिप्राय नहीं था, इसलिए उनको भी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 1st to 4th, वो एज यूजुअल घर में बैठ करके ही ऑनलाइन जो है पढ़ाई करेंगे। शिक्षा विभाग 2021-22 का एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ करेगा। कोशिश रहेगी कि कमी जो इस साल की रह गई है उस अगले सेशन में रिवीजन जो है वो उन जो इस साल होना चाहिए था उसका रिवीजन भी होगा और अगली क्लास भी जो है पढ़ाई जाएगी, ताकि सेशन खराब ना हो अगले साल का। वो 1 अप्रैल से जो है वो प्रारंभ हो जाए। मंत्रिमंडल ने एक जो एजुकेशन से संबंधित निर्णय है, मिड डे मील स्कीम जो सारे स्कूलों में चलती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पाई गई हैं जिसमें मिड डे मील बनाने वाला वर्कर जो है वो कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इसलिए अभी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हुए 31 मार्च तक जो अभी तक जो है वो व्यवस्था है कि मिड डे मील बनाने के स्थान पर, मतलब कुक्ड फूड सर्व करने के स्थान पर, उनको सूखा राशन
घरों में जिस प्रकार से व्यवस्था अभी तक है उसी प्रकार से दिया जाएगा, और जो उसके पैसा सर्विस का बनता है वो उनके अकाउंट में एज यूजुअल जो है जाता रहेगा। अभी कुक्ड फूड जो है 31 मार्च तक जो है नहीं दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 20 कनाल 1 मरला जमीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जो है तहलीवाल ऊना जिला में, वो हरोली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को जो है वो 30 साल के लिए ₹1 की लीज पर दी जाए, ताकि वहां पर जो है वो जनरल इंजीनियरिंग क्लस्टर बनाने के लिए उस जमीन का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने बद्दी जिला जो है हमारा पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बद्दी का जो जिला है, तो उसमें 30 होमगार्ड के स्वयंसेवी वेतन भोगी जो रहते हैं, वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख करके वो वहां डिप्लॉय करने का निर्णय लिया है। हालांकि वहां पर पुलिस के जवानों की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उसके बावजूद 30 होमगार्ड के एम्प्लॉयज भी वहां पर जो है वो रहेंगे। फिर हमारा जो एक हिमाचल प्रदेश टैक्सेशन ऑन सर्टन गुड्स कैरिड बाय रोड रूल्स 221 है, 2021, इनको रिपील करके जो है हिमाचल प्रदेश टैक्सेशन ऑन सर्टन गुड्स कैरिड बाय रोड रूल्स 1993 अमेंडमेंट करके 21 के रूल बना दिए हैं। तो पिछला रिपील कर दिया, अगले जो है वो चलेंगे, ताकि सारी पेमेंट्स जो अभी तक मैनुअली ही दी जाती हैं उसमें प्रोविजन किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भी जमा कराई जा सकती हैं। अभी तक जो है सिर्फ मैनुअली ही जमा करानी पड़ती थी, अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भी दी जा सकेंगी। एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके साथ के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एक जो वैन है आपकी एम्बुलेंस, फुली इक्विप्ड विद ऑक्सीजन एटसेट्रा, सारी प्रबंध होंगे उसमें, इवन आईसीयू फैसिलिटीज के साथ, वो सब मेडिकल कॉलेजेस को जो है वो दे दी जाएंगी, जिन्हें जीवी के EMRI ही जो है वो ऑपरेट करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी मेडिकल कॉलेज से शिफ्ट करना होता है पेशेंट को, तो उसको ऑक्सीजन सहित जो है वेंटिलेटर सहित जो है अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, तो ये एम्बुलेंस सब जगह जो है प्रोवाइड की जाएगी। एक जो है वो राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 जो है वो मंजूरी दी है कैबिनेट ने, ताकि टाइम बाउंड प्रोसेस जो है वो बना दी गई है। जो हमारी टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं, उसके मोबाइल टावर्स के लिए है, या आपकी जो है तारों के लिए या केबल्स जो है वो आपने ले करनी है, तो वो उसके निश्चित जो है वो दरें भी निश्चित की गई हैं और टाइम बाउंड भी किया गया है। वो पॉलिसी जो है वो उसको मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने इसके अतिरिक्त आगामी जो हमारे नगर निगम के चुनाव होंगे 4 नगर निगम में, उनके बारे में जो है वो चर्चा भी की और डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन भी, और उसके आधार पर जो है वो अगली कैबिनेट में जो है वो मसौदा लाने को कहा है, ताकि उस पर जो है निर्णय किया जा सके। और जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया है। सर, जो नगर निगम के चुनाव हैं, क्या ये पार्टी चिन्ह पर होंगे? इसी के लिए अगली बैठक में जो है वो निर्णय होगा, क्योंकि आज कुछ लोग वर्चुअली थे, कुछ एक्चुअली थे,
इसलिए निर्णय नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट जो है वो प्रपोजल बना करके ले जाएगा, सबसे चर्चा होने के बाद जो है वो इस पर निर्णय होगा। सर इस सेशन शनिवार को चलेगा सर, सेशन इस बार? कुछ शनिवार भी इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे 6 तारीख को जब बजट पेश किया जाएगा तो उस दिन शनिवार है। सर टोटल कितनी बैठकें? 17 बैठकें होंगी इसमें, जी। जो इस बजट सेशन की होंगी। और सर, इस बार कैबिनेट की बैठक वर्चुअल थी क्या? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है पहले, लॉकडाउन के टाइम जो है वर्चुअल हुई है, शायद आप तब शुरू नहीं किया होगा आपने अपना प्रोफेशन। तो बजट सेशन में क्या कोविड को लेकर भी रहेगा कि टेस्ट करवाना पड़ेगा, या जो पॉजिटिव होंगे उनको क्या हिदायतें कुछ अलग से? अभी कहीं कभी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में जो है लोग डिक्लाइन हो रहा है। अब तो वैक्सीनेशन हो रही है, अब तो वैक्सीनेशन के ऊपर जो है चर्चा होती है, कोविड के ऊपर नहीं। अब जो है वो ऐसी अगर जरूरत होगी तो उसका प्रोटोकॉल जो है वो स्पीकर बनाएंगे, वो ऑल पार्टी मीटिंग भी करते हैं, उसमें तय करेंगे कि क्या करना है। सर कैबिनेट के अलावा बर्फबारी से रास्ते बंद हुए हैं, मुश्किलें हुई है, बिजली पानी का संकट शहर के अंदर भी हुआ है, क्या इसको लेकर भी डायरेक्शन दी है कि इसको जल्दी से बिजली पानी जो है वो इसमें कमी आती है, लेकिन शब्द प्रयोग मुश्किल जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो मुश्किल आएगी।